हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के दोस्तों वीडियोस का लेक्चर दोस्तों डेली अपलोड करता हूं। तो आज मैं दोस्तों आपको करा रहा हूं, मैंने दोस्तों लास्ट क्लास में कराया था आपके लिए पंचवर्षीय योजनाएं। क्या है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। ये टॉपिक मेरा दोस्तों लास्ट क्लास से चल रहा है। जिस भी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आज पढ़ाऊँगा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजनाएँ। कौन सी दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। वो सेशन हम आज दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने आपके एग्ज़ाम कौन सा दोस्तों जो आपका DFCCL एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें मैंने क्या क्या आपको करा दिया है। तो इसमें मैंने दोस्तों आपके लिए क्या क्या करा दिया दोस्तों, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट करा दी है। ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही दोस्तों CRM की क्लास मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको दोस्तों कराने की कोशिश करी है। ठीक है ना। तो ये तीनों सेक्शन तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये 24 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसके 12 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही में दोस्तों कुछ 2 से 4 क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम से इससे टॉपिक से भी आ सकते हैं। ये आपका चाहे करंट अफेयर्स का हो या फिर आपका दोस्तों ये योजना से रिलेटेड हो। ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों अब मैं चला रहा हूँ इकोनॉमिक्स। कौन सी दोस्तों? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? इकोनॉमिक्स से भी आपके दोस्तों आ जाएंगे कम से कम 12 क्वेश्चन। सॉरी, 12 ही आएंगे, कम से कम क्यों आएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, हिस्ट्री, CRM और करंट अफेयर्स और योजना और इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का तो मेरा कंटिन्यू चलता ही रहेगा। क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक्स का तो मेरा कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी। और साथ में दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक और ऐड कर लिया जाए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं मैथ ऐड करूँ या फिर ज्योग्राफी ऐड करूँ या फिर दोस्तों पॉलिटी ऐड करूँ। जिस भी भाई को जैसे भी लगता है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है ना। क्या करूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। मैथ ऐड करूँ, ज्योग्राफी ऐड करूँ, पॉलिटी ऐड करूँ या फिर कोई सा भी हमारा GS का सेक्शन या फिर GK का सेक्शन। ठीक है ना। या फिर दोस्तों करंट अफेयर्स। तो मुझे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, कम से कम इस पे दोस्तों कम से कम 20 कमेंट चाहिए। ठीक है ना। कितनी कमेंट दोस्तों? 20 कमेंट चाहिए। उससे मैं दोस्तों उसी के हिसाब से जिसकी ज़्यादा वोट होगी वही मैं दोस्तों टॉपिक लेकर आ जाऊँगा। ठीक है ना। तो 20 कमेंट चाहिए। साथ ही में दोस्तों मुझे बता देना, क्योंकि मैं प्लस करना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक्स के साथ में। आपका एग्ज़ाम DFCCL का है दोस्तों अक्टूबर और सितंबर में। कब है दोस्तों? अक्टूबर और सितंबर है। तो हो सकता है कि दोस्तों उसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास को दोस्तों मैं करा दूंगा, इसको आप जल्दी से जल्दी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक टॉपिक और ऐड कर लूँ। ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों ये और ये, ठीक है ना, इनके मैं दोस्तों आपको MCQ कराता ही हूँ। ठीक है। MCQ मैं दोनों के प्रोवाइड कराता ही हूँ दोस्तों आपको। 2 दिन में एक बार, 2 या 1 दिन में एक बार, जैसे भी मुझको टाइम मिलता है मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है ना। तो हिस्ट्री के और CRM के MCQ आप कंटिन्यू करते रहो दोस्तों मेरे चैनल आई पेपर क्लासेस पे। ठीक है ना। और चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक की थी दोस्तों? हमने लास्ट में पढ़ी थी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1969 से लेकर 74 तक। अब जो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ये होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 78 तक। ठीक है दोस्तों। कितना? 74 से लेकर 78 तक। क्यों दोस्तों ये पूरे 5 साल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दोस्तों इसमें भी अवकाश हुआ था। वो अवकाश आप अपने इसमें देख भी पा रहे होंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवकाश। ठीक है। 78 से 80 तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे बाद में चलेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा तैयार की गई? दोस्तों DD धार के द्वारा तैयार की गई थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर तैयार थी दोस्तों, किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मैं बता देता हूँ दोस्तों, महान लोनोबिस मॉडल पर थी। कौन सा दोस्तों? महान लोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें दोस्तों 5 कारखाने, 5 स्टील के दोस्तों जो प्लांट्स है वो भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। तो ये हुई थी इस तरीके से। अब दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? DD धार के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट नारा दिया गया था, जिसका नाम था गरीबी हटाओ। क्या दोस्तों? गरीबी हटाओ नारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था दोस्तों? उस टाइम पे तो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दिया था ये नारा। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला जिसे सबसे पहले क्या मिला था दोस्तों? क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न किसने दिया गया था दोस्तों? महिला में इंदिरा गांधी को दिया गया था। तो ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना DD धार द्वारा तैयार की गई थी। गरीबी हटाओ उसका मेन मुख्य नारा था। और उद्देश्य क्या था? कृषि और रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास निर्भरता करना। कृषि और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है ना।
कृषि में और रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये हो गया था दोस्तों हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आगे चलते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो का सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस में वीडियो को शेयर करके प्लस में लाइक जरूर ठोक देना। जो लाइक वाला दोस्तों जो बटन होता है ना, बटन उसको तोड़ देना, ठीक है ना, अपना मोबाइल तोड़ दो। तो 1977 में दोस्तों केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी 1978 में इसका योजना को समाप्त कर दिया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक आती है कौन सी, जनता पार्टी, जो एट प्रेजेंट में क्या बन गई थी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जनता पार्टी का विलय हो गया था बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है। इसके आगे लग गया था क्या दोस्तों, भारतीय लग गया था, ठीक है। तो जनता पार्टी की स्थापना कौन कौन से नेताओं के द्वारा की गई थी आपको मुझे बताना है। उसमें तो एक तो आपके लिखे हुए हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 1970 में दोस्तों मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सबसे पहले प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। कौन सी दोस्तों, गैर कांग्रेसी सरकार थी जनता पार्टी। उसने दोस्तों इस योजना को 1978 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था उसके, ठीक है ना। अब योजना जो थी इस तरीके से, योजना के जो नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, फिर क्या गए दोस्तों, योजना के नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। उसमें कौन कौन से कार्य थे दोस्तों, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम, कौन सा, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम, और 20 सूत्री कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम, कौन सा है, 20 सूत्री कार्यक्रम। और कार्य के बदले अनाज योजना, कार्य के बदले अनाज योजना। तो ये तो खास इतनी है नहीं दोस्तों, जो जितनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 सूत्री, ये 2006 के मॉडल पर आधारित है। एट प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों 2006 के मॉडल पर आधारित है। इसमें क्या था दोस्तों, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँ, इसमें दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम जो योजना थी, ये वाली योजना, इसके तहत में दोस्तों कौन, पिछड़े वर्ग के लोग या फिर गरीब तबके के लोग, जो दोस्तों बैकग्राउंड या फिर इस तरीके से दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा किस आते थे, बहुत ही पिछड़े इलाके से आते थे, तो उन लोगों के लिए उनकी जीवन यापन को सुधारने के लिए या फिर उनका जीवन का जो स्तर है दोस्तों उसको सुधारने के लिए क्या करा गया था दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था। इसमें क्या दोस्तों, गरीबों के लिए अच्छा जीवन यापन करने के लिए योजना लागू करना, उनके लेवल्स को मतलब सुधारना, ठीक है ना। खान पान में दोस्तों उसकी मतलब क्या कर देना, अच्छा सा प्रोवाइड कराना, तो उसके दोस्तों कम से कम रूपों में इस तरीके से, तो सारा कुछ किस में था दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम थे। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम, और इसकी जो एट प्रेजेंट में दोस्तों लागू की गई है वो 2006 से लागू की गई है वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये चल रही है। अब ये हुआ था दोस्तों हमारी कौन सी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये एक अवकाश आया था, ठीक है। हमने दोस्तों अब तक कितने अवकाश पढ़ लिए, 3 तो पहले पढ़ लिए, कौन कौन से, 67, 68, 69, कितने, 67, 68, 69, 67, 68, 69, 67 + 68 + 69, ठीक है। 3 तो दोस्तों हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब ये दोस्तों हमारा कौन सा होता है, पंचवर्षीय योजना का अवकाश है, चौथा अवकाश है, कौन सा दोस्तों, 78, 79, 80, 78 से 79 और 79 से 80 दोस्तों, ये 2 वर्ष के लिए था, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान क्या था दोस्तों, 1978 से लेकर 1980 तक के 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान योजना, रोलिंग योजना यानी कि रोलिंग प्लान आता है दोस्तों, कार्यशील रही। रोलिंग प्लान उस योजना को कहते हैं जिसके प्रारंभ और समाप्त होने की कोई निश्चितता नहीं होती। वाह कितना अच्छा है। रोलिंग प्लान इस तरीके की दोस्तों योजना जिसका ना तो स्टार्टिंग का पता ना ही एंड होने का पता, तो वो कौन सी योजना, रोलिंग योजना। कौन सी दोस्तों, रोलिंग योजना, यानी कि रोलिंग हो रही है, बार बार ऐसे ऐसे रोल हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों रोल हो रही है, ये ऐसे ऐसे, तो क्या ना तो इसका एंड होने का पता ना फिर इसका स्टार्टिंग का पता। तो कौन सी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ही दोस्तों कैसी थी, सफल थी। कौन सी दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना ही कौन सी सफल योजना थी। अच्छा क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आपका, सफल योजना, क्योंकि अब तक हमने दोस्तों कितनी पढ़ी थी, असफल पढ़ी थी, पहली सफल हुई थी, 5वीं होगी। और आपकी जो दोस्तों धीरे धीरे हम चलते हैं दोस्तों, कौन सी आगे देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना, ये भी सफल हो गई थी। क्या हुई थी दोस्तों, सफल हुई थी। किस कारण हुई थी वो सारा कुछ देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों धीरे धीरे जब उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा, हर चीज़ को बढ़ावा मिलने लगा, तो उससे क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक्स जो कंडीशन थी धीरे धीरे वो अच्छी होने लग गई। जब अच्छी होने लग गई तो क्या होगा दोस्तों, फिर हमें थोड़ी सी तो सफलता मिलेगी ना। तो इस योजना के द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था। क्योंकि दोस्तों हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक 5वीं पंचवर्षीय योजना तक दोस्तों हमने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया था, और बेरोजगारी में भी दोस्तों भागीदारी बढ़ाई जाए, तो उसके लिए दोस्तों वो सारा कुछ हुआ। प्लस हमने जो दोस्तों कृषि पे बढ़ावा देना और अपने
किस पर दोस्तों, जो हमारे मूलभूत उद्योग थे और कृषि को बढ़ावा देना, उसके ब्याह पे दोस्तों वो सारा कुछ धीरे धीरे सुधरता आ रहा था। जब वो सुधरेगा तो सिंपल सी बात है, उसमें पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी दोस्तों बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि दोस्तों जो इसमें भारत में तो आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। ये जो योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना, ये भी सफल रही थी, ठीक है। तो इतना खास नहीं पर इसे कर लिया हमने दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये तीनों की तीनों सफल हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी, छठी, सातवीं, आठवीं और पहली, छठी, सातवीं, आठवीं और पहली, सारी की सारी योजनाएं सफल हुई थी, ठीक है ना। चलते दोस्तों देखते हैं अपनी स्क्रीन पर आप, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। कौन सी योजना का उद्देश्य था दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना, 85 से 90 तक। और ये दोस्तों ये जो टाइम पीरियड लिखा हो ना, 80 से 85, 85 से 90 तक, ये भी याद करना होता है, ठीक है ना, ये भी याद करना होता है। तो इसमें दोस्तों योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैंने जो था इसको कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और आधुनिक तकनीकी जो मॉडर्न टेक्निक है उनका विकास करना था। कौन सी योजना में दोस्तों, सॉरी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, भोजन काम उत्पादन का नारा इसमें आया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके दोस्तों, इसके लिए क्या एक नारा दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। और इसी में दोस्तों कौन सी योजना लागू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना। कौन सी दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जवाहर रोजगार योजना कौन सी उसमें लागू की गई थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, ठीक है। ये हुआ दोस्तों आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 तक। अब देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर 90 से लेकर 92 तक, 90 से लेकर 92 तक क्या होता है, पंचवर्षीय योजना का अवकाश आता है। और ये भी दोस्तों किसी न किसी बेसिस पर रहा होगा। तो पंचवर्षीय योजना का अवकाश 90 से लेकर 92 तक रहा। अब 90 में भारत के सामने भुगतान से आयात और निर्यात का संतुलन की गंभीर समस्या आ गई थी, इसी कारण दोस्तों इसका अवकाश लिया गया था, ठीक है ना। तो जब एक टाइम चल रहा था 1990 में, तो क्या हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे दोस्तों क्या होता है कि आयात और निर्यात का असंतुलन की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या आ गई थी। तो उस टाइम पे दोस्तों इस कंडीशन को उससे निकलने के लिए उस टाइम पे आई थिंक अवकाश डाला गया होगा इस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन सी योजना है, फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद में दोस्तों हम करेंगे, तो पहले सॉरी दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। देश में आर्थिक, जो हमारे देश में दोस्तों आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इन सुधारों को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, आर्थिक सुधारों को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों हमारे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री, और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे वित्त मंत्री, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव इस समय पर प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, 1991 में। और साथ ही में दोस्तों नरसिम्हा राव ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूर्व की देखो एक नई नीति आरंभ की थी। पूर्व की ओर देखो नई नीति आरंभ किसने की थी दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है दोस्तों किसको, राव मोहन मॉडल को, पीवी नरसिम्हा राव ये और प्लस हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों ने मिलकर दोस्तों क्या आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 में 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों, ये अब आपसे मतलब ये सेक्शन हमारे से छूट जाता, पर कोई बात नहीं, हमने इसे करने की कोशिश करी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही जो हमारा क्या हुआ था, आयात निर्यात संतुलन बिगड़ गया था, भुगतान से इसका दो से गंभीर समस्या आ गई थी। उसके लिए दोस्तों फिर एकदम से ये समझ लीजिए कि एकदम इकोनॉमी के बादशाह कौन आए थे दोस्तों, वित्त मंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है दोस्तों तो क्या वित्त मंत्री होने के बाद में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे 2000 से आई थिंक 2010 तक, ठीक है ना। तो ये हुआ दोस्तों। अब इन्होंने दोस्तों पूर्व की ओर देखो एक व्यापार संगठन एशियाई देशों के साथ में, एशियाई जो देशों के साथ में मिलकर बनाया था, पूर्व की ओर देखो। तो ये हुआ दोस्तों हमारा कौन सा, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना
अब दोस्तों कुछ सेक्शन हो जाता है बीच में, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, ठीक है ना। ये सारा कुछ करते हैं, फिर धीरे धीरे हम करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। क्या करना दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कर देना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। क्या दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक, ये भी योजना दोस्तों क्या रही थी, सफल रही थी, ठीक है। 6, 7, 8 और 1, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या था, मानव संसाधन विकास का, मानव संसाधन के जो विकास था दोस्तों उसको प्राथमिकता देना उनमें। और साथ में दोस्तों आर्थिक सुधार प्रारंभ होने के बाद में यह लागू किया हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ही थी। क्या है दोस्तों, जब इसमें दोस्तों आर्थिक सुधार प्रारंभ होने लगे, सारा कुछ दोस्तों अच्छे तरीके से होने लगा, तो ये ऐसा लगने लग गया था कि ये पहली ही पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा किस में मतलब आभास हुआ या प्रतीत हुआ था कि ये पहली पंचवर्षीय योजना है, तो वो कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। साथ ही में दोस्तों पीएम रोजगार योजना भी दोस्तों इसी में लागू की गई थी 1993 में। 1993 में दोस्तों पीएम रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और आपके DFCCL के एग्जाम में दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना, 100% आपका एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, उद्योगों को आधुनिकीकरण करना। उद्योग जो थे दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया था, उनको क्या करना देना, मॉडर्नाइजेशन करा देना, ठीक है ना, उनका नवीनीकरण कर देना दोस्तों, ठीक है ना। ये हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आगे आप अपने चलते हैं दोस्तों, आगे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कौन सी योजना, 9वीं, कौन सी दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक, ठीक है ना। अब कोई अवकाश नहीं होने का, सिंपल सी बात है। कितने अवकाश हो गए दोस्तों, 67, 68, 69 और एक हो गया 78 वाला और एक हो गया दोस्तों 92 वाला, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 अवकाश हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 3, 1, 4 और 1, 5 अवकाश हुए अब तक टोटल, ठीक है। मैं आपको दोस्तों सारा कुछ याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 5 अवकाश हो गए हैं और अब हमारी चल रही है दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक। ये भी असफल रही थी। क्या हुआ था दोस्तों, ये भी असफल रही थी, ठीक है ना। साथ ही में इसमें क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण, किसके कारण, अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गई थी, उसी के कारण दोस्तों यह योजना तो जी हमारी ये भी असफल हुई थी। इस योजना का नारा क्या था, सामाजिक न्यायिक और समानता के साथ में विकास करना। सामाजिक न्याय और समानता के साथ में विकास करना किसका उद्देश्य था दोस्तों, इसकी कौन सी योजना का नारा था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों, इसमें से क्या हुआ था दोस्तों, देश में से गरीबों को क्या कर देना दोस्तों, उनको बेरोजगारी से रोजगार प्रदान करना, यानी कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। अगले 10 वर्षों में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को क्या कर देना, दोगुना करना। ये किसका टारगेट था दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का, किसका, 10वीं पंचवर्षीय योजना का। और मानव संसाधन का विकास करना, मानवीय संसाधनों का विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, ठीक है ना। अब चलते दोस्तों आगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि हाल ही फिलहाल में ख़त्म हुई थी 7 से लेकर 12 तक। कौन सी दोस्तों, 7 से लेकर 12 तक है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मतलब क्या कहते हो, आकलित की गई थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में दर्ज की गई, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन सी, तो कौन सी हो जाती है दोस्तों, हमारी हो जाती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस मुख्य और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, समग्र विकास, यानी कि समग्र विकास और समग्र संसाधन, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों एक क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया गया था क्या, कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा लागू। तो इसमें दोस्तों एक हमारी योजना थी कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा लागू, वो लागू कर दी गई थी सभी के लिए। बेसिक नॉलेज जरूरी दोस्तों होना बहुत ज़रूरी था। कौन सी योजना थी, हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब लास्ट पंचवर्षीय योजना आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक, ठीक है ना। ये अभी टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों। इसमें हमारे कौन सी, बीजेपी गवर्नमेंट प्लस कौन सी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कब तक, 14 तक, फिर 14 से आगे 14 से लेकर 19 तक और 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये हमारी कौन सी योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य तीव्र धारणीय और समग्र समावेशी विकास, सारा कुछ जिस भी तरीके से हो सके वो सारा कुछ समावेशी करना, अच्छे तरीके से उसमें दोस्तों निवेश करना, वो सारा कुछ कौन सी योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। समग्र विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हों, ठीक है ना। सामाजिक विकास, समग्र विकास जिसमें सारे के सारे समाज के हर तबके के लोग को, हर वर्ग के लोगों को
सभी को दोस्तों क्या हो, प्रॉफिट हो, यानी कि क्या हो, सब लाभान्वित हो। साथ में दोस्तों योजना के अंतर्गत सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, वो भी किसका उद्देश्य था, 12वीं पंचवर्षीय योजना को। और सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वो भी 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही क्या था, टारगेट था। और इसी में दोस्तों इस योजना में नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। कौन सी योजना दोस्तों, नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। कौन सी योजना में, ये हुआ था दोस्तों हमारी कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने क्या क्या करने की कोशिश कर ली, 12वीं पंचवर्षीय योजना हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, और साथ में दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देखा होगा मैं कुछ आपके लिए छोड़ के आया था। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी कमेटी थी, गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी कमेटी थी। सबसे पहली कमेटी थी दोस्तों कौन सी, लकड़ा वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लकड़ा वाला कमेटी, ओह सॉरी कोई बात नहीं, लकड़ा वाला कमेटी 1993 में आई थी। इसमें दोस्तों गरीबों के लिए हर पर प्लेट का हिसाब कुछ तय किया गया था, कितने कैलोरी लेंगे। फिर आती दोस्तों तेंदुलकर समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन से दोस्तों, सुरेश नाम है दोस्तों इसका। ठीक है ना, इन्होंने भी कुछ मतलब स्केल तय किए थे कि इतनी प्लेट या फिर इतने व्यक्ति को इतनी कैलोरी आवश्यकता होगी। तो आपको ये तरीका तो याद करना नहीं, बस आपको केवल क्या याद करना है, तुरंत सुरेश तेंदुलकर समिति कब आती है, 2004 में आती है। किससे रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है ना, और जो दोस्तों लकड़ा वाला कमेटी है वो 93 में आती है, वो किससे रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। और एक आती है सी रंगाराजन कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी 2012 में, ये भी किससे रिलेटेड है दोस्तों, गरीबी से रिलेटेड है। और दोस्तों एक बुक आई थी हमारी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये जो आई थी हमारी दोस्तों, सॉरी कौन सी दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दादा भाई नौरोजी किसने लिखी थी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा यहाँ तक क्या, हमने सारी की सारी दोस्तों क्या पढ़ ली, योजनाएं पढ़ ली हैं 12 की 12 तक। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पढ़ी दोस्तों सारा कुछ। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा यहाँ तक। अब आगे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों क्या, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, ये मैंने छोड़ दिया था सेशन, इसको कर लेते हैं दोस्तों साथ के साथ में। आर्थिक सुधार बहुत फास्टली तरीके से करेंगे, समझते हुए बहुत बेस्ट वे में। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कितने हैं दोस्तों, इसके 3 टाइप्स होते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण में दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। किस तरीके से, सबसे पहला आपका होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। गतिविधियों के नियमन के बनाए रखने के लिए, गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाए या फिर बाधा बन गए थे। कौन, उदारीकरण में दोस्तों। तो उन्हें उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। ठीक है, क्या मतलब समझ में आया। अगर मानकर चले कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया और उसमें दोस्तों क्या हुआ कि किसी भी तरीके से कोई भी बाधा आनी शुरू हो जाए, वो कैसी हो दोस्तों, नियम कानून की इस तरीके से, क्या तो नियम इस तरीके से होना चाहिए था, उसके कानून इस तरीके से होना चाहिए था, और वही हमारे मार्ग में बाधा बन जाए। ठीक है ना, यानी कि हम हो सकता है कि हम इनको रूल्स को फॉलो ना करते हुए कोई भी अपना काम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो कि कानून के खिलाफ हो, हमारे रूल को फॉलो ना करते हुए वो हमारे उसके अपोजिशन में जा रहा हो। तो उन सभी को दूर करने के लिए दोस्तों कौन सा आर्थिक सुधार का यूज़ करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा लिबरलाइजेशन। कौन सा दोस्तों, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर करने की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। ठीक है, अब आ गया दोस्तों कौन सा, निजीकरण। कौन सा दोस्तों, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व पब्लिक सेक्टर में और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग के निजीकरण कहा जाता है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो दोस्तों पब्लिक सेक्टर के जो दोस्तों स्वामित्व में वे या फिर प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग को निजीकरण कहा जाता है। जो हमारे सरकार के अंडर में अगर उसको क्या कर दे दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन कर दें। ठीक है ना, सरकार ना चला, सरकारी देखो आपने रेल में जैसे कुछ सेक्टर ऐसे दोस्तों इन्होंने क्या कर दिए थे, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो सरकार द्वारा किसी चीज़ को त्याग देना वो निजीकरण कहलाता है, यानी कि किसी दूसरे के हाथ में सौंप देना। तो क्या हुआ दोस्तों, प्राइवेट हो गई। तो सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार परिवर्तित हो रही हैं। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहला है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। 2 तरीके से, ठीक है ना। तो दोनों टाइप्स आपने देखे, सरकार का सार्वजनिक पब्लिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, मतलब मानकर चले कि आप उसके अगर मेंबरशिप हो, गवर्नमेंटेड मेंबरशिप हो, तो उससे बाहर हो जाना, एक तो वो। दूसरा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को सीधे सीधे बेच देना, जैसे LIC का 72% शेयर अब तक बिक चुका है, वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में
उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के लिए माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को द्वारा जन सामान्य की इक्विटी को बिक्री के लिए या बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। ठीक है ना, विनिवेश दोस्तों, उसमें दोबारा से ज़्यादा क्या करना, निवेश करना। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न कंपनी, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, और उनके दोस्तों क्या करने के लिए, उनको कार्यकुशलता को सुधारने के लिए कि हाँ ये मोस्ट अच्छी कंपनी, फिर उससे छोटी अच्छी कंपनी, फिर उससे सबसे छोटी अच्छी कंपनी। तो महारत्न कंपनी कितनी है दोस्तों, नवरत्न कंपनी कितनी है आपको बताना है। ये तो आई थिंक 10 है और ये 16 है। ठीक है, 10, 16। ठीक है ना, तो ये होगी दोस्तों हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड। और साथ में दोस्तों अब आया था दोस्तों क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया ही ये क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन कराई जाती है। समझ रहे हो, ग्लोब, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था है देखिए, भारत प्लस वर्ल्ड, कौन सी दोस्तों, विश्व की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, उन दोनों को एक साथ ले जाना दोस्तों ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना। ठीक है ना, तो ये हुआ दोस्तों, हमने क्या करा अपना, आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं। हमने आज अपना दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो अच्छे तरीके से बहुत ही बेस्ट वे में अपने को कराने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है ना, और साथ ही में दोस्तों डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और साथ ही में दोस्तों अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं और चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर DFCCIL एग्ज़ाम। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।